ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपने स्टॉक मार्केट में कई बार सुना होगा कि अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हो तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। बट हाउ डू यू फाइंड दिस अमेजिंग फ्रेंड? हाय गाइस, माय नेम इज तन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में। अगर आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है, वेदर इट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट, आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। सो बेसिकली ट्रेंड का फायदा क्या होता है, पहले ये समझो। मान लेते हैं आप कोई एनालिसिस करते हो, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, कोई भी एनालिसिस करते हो, उसमें आपको आइडिया लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में आपको बाई करना है। ठीक है, कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, या मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकल जाता है, तो मैं बाई या सेल करूंगा। ये आपके एनालिसिस है, ठीक। बट मान लो अगर मैं कहूं कि उसमें एक कन्विक्शन और ऐड हो जाता है कि अगर आपको बाइंग सिग्नल मिल रहा है और साथ में मार्केट अप ट्रेंड है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी एनालिसिस कह रही थी कि मार्केट इज गोइंग टू गो अप, आप बाई करने वाले थे एंड ट्रेंड इज ऑल्सो इन योर डायरेक्शन। दैट मीन्स कि एक एक्स्ट्रा कन्विक्शन है आपके पास और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। नाउ देयर आर 3 वेज टू फाइंड आउट ट्रेंड, और इन तीनों की बात करेंगे हम स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, सबसे पहला है मूविंग एवरेज के बेसिस पे फाइंड आउट करना कि आप ट्रेंड कैसे मूविंग एवरेज के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ दिस इज आईसीआईसीआई बैंक चार्ट। अगर मेरे को मूविंग एवरेज के बेसिस पे इस पे ट्रेंड फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं 1 डे का चार्ट ओपन करूंगा, उसके बाद इंडिकेटर पे आके हम मूविंग एवरेज को लगाएंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज लगते ही यहां पे आपको टाइम पीरियड सेट करना है 200 डेज का। ठीक, 1 डे के चार्ट पे आपको 200 डेज का ही टाइम पीरियड फिक्स करना है, बिकॉज 1 डे आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाता है, इसीलिए आपको मूविंग एवरेज का टाइम पीरियड भी बड़ा लेना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज अ 200। यहां पे आप ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और कम करना है तो मैं कहूंगा कि मैक्स टू मैक्स आप आ सकते हो 100 पे, उससे कम नहीं। तो मैं यहाँ पे एक 100 का भी लगा लेता हूं। ओके, ये लगा ले मैंने 100 का भी। अब देखते हैं। ठीक, तो जनरली अगर स्टॉक का प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, जनरली अगर स्टॉक का प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो आप उसको बोलोगे अप ट्रेंड में है। ओके, वो अप ट्रेंड में एंटर कर रहा है। जैसे मान लेते हैं यहां पे आप पर्टिकुलरली देखो, तो यहां पे अप ट्रेंड में एंट्री हो रही थी। ठीक है, यहां पे भी अप ट्रेंड में एंट्री हुई, यहां पे भी अप ट्रेंड में एंट्री हुई, लेकिन अप ट्रेंड पूरा नहीं हुआ। तो मार्केट में अप ट्रेंड कंप्लीट कब होता है, फिर अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटीज बढ़ती कब रहती हैं? जब मूविंग एवरेज 200 का हो या फिर 100 का हो और स्टॉक के बीच की दूरियां बढ़ती हैं। तो अगर आप यहां देखोगे तो इस पर्टिकुलर केस में यहां पे स्टॉक के बीच की दूरियां नहीं बढ़ी, मूविंग एवरेज और स्टॉक के बीच में दूरी ज्यादा नहीं बढ़ी, ना तो यहां पे बढ़ी। ठीक है, लेकिन जब ये स्टॉक यहां पे आया तो मूविंग एवरेज और स्टॉक के बीच में दूरी बढ़ने लगी। दैट इज अ इंडिकेशन कि मार्केट इज गोइंग टू गो इन अप ट्रेंड, मार्केट एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में निकल रहा है। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे नीचे भी नहीं गया है, नीचे भी दूरियां नहीं बढ़ रही हैं इसकी। यहां पे भी आप देखो ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, जाने की कोशिश की बट जा नहीं पाया, तो ये डाउन ट्रेंड भी नहीं है। इसीलिए हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो क्लियर इंडिकेशन देता है। अब देखो, मैंने कहा था कि आप इसमें अप ट्रेंड पता लगा सकते हो, मैंने कहा था कि आप इसमें डाउन ट्रेंड पता लगा सकते हो, मैंने कहा था कि इसमें आप एक साइडवेज मार्केट भी पता लगा सकते हो। तो साइडवेज का क्राइटेरिया क्या होता है कि जब भी 100 या 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास में स्टॉक मूव करता है, उसके आसपास मूव करता रहता है, तो हम उस मार्केट को साइडवेज कहते हैं। जैसे कि आप इस वाले पूरे इंडिकेशन को देख सकते हो, ये साइडवेज मार्केट है। तो इन दोनों मूविंग एवरेज के आसपास घूमेगा तो साइडवेज, इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगा तो अप ट्रेंड, और जितना गैप बढ़ता जाएगा मूविंग एवरेज और स्टॉक के बीच में, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मार्केट बनता जाएगा। एंड अगर इसके नीचे आ गया, ठीक है, अगर इसके नीचे आ गया तो दैट इज गोइंग टू बी अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में भी अगर मूविंग एवरेज और स्टॉक के बीच में गैप बढ़ता गया तो डाउन ट्रेंड तेज होता जाएगा। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे इस चार्ट में, तो अगर इस पर्टिकुलर तारीख की बात की जाए, यहां पे बात की जाए, तो इस जोन में आप देखो मूविंग एवरेज स्टॉक के पास जा रहा है, मतलब इनके बीच की जो गैपिंग है वो कम हो रही है। दैट डजंट मीन कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होने वाला है, दैट डजंट मीन कि मार्केट का अप ट्रेंड मूवमेंट खत्म हो गया है। बट अब ये कह सकते हो कि जो मोमेंटम इस प्लेस पे था, जो मोमेंटम यहां पे था, वो मोमेंटम अब यहां पे नहीं रह गया है। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में बायर्स की जो नंबर है वो लिमिटेड है, बायर सेलर सबके नंबर लिमिटेड है। एक लेवल तक मार्केट जाएगा, उसके नीचे उसको आना ही आना है।
कभी ऐसा नहीं हो कि मार्केट सिर्फ ऊपर चलता चला जाए, कभी ऐसा नहीं हो कि मार्केट सिर्फ नीचे चलता चला जाए, कभी ना कभी उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो देयर विल बी अ डे, देयर विल बी अ चांस, देयर विल बी अ लेवल जहां से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा या फिर वहां पे थोड़ी देर रुकेगा। तो अगर मार्केट रुकता है तो जो अप ट्रेंड की मूवमेंट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, अप ट्रेंड का जो मोमेंटम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और उसके बाद मूविंग एवरेज उसके पास जाने लगता है। ना इसको अगर आप लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे तो मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज है प्रीवियस जितने दिन का भी पीरियड लेते हो आप उनका टोटल सम डिवाइडेड बाय डेज। मतलब अगर आप 100 पीरियड का मूविंग एवरेज लेते हो तो पिछले 100 डेज में जितने भी स्टॉक के प्राइसेस होंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस हुआ होगा उसको ऐड करेगा और 100 से डिवाइड कर देगा। तो मान लो अगर आप 100 डेज का लेते हो तो जो आपको मूविंग एवरेज मिलेगा वो रिसेंट का मिलेगा, ठीक है। तो 100 डेज वाला रिसेंट प्राइस के पास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप 200 डेज का लेते हो तो जो आपको मूविंग एवरेज मिलेगा वो थोड़ा सा दूर का मिलेगा। अब मान लो अगर मैं इसमें 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ऐड करता हूं, ओके, मान लो अगर मैं इसमें 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? अगर आपको पता है तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, वीडियो को पॉज करो, यहां बताओ कि अगर मैं इस पे 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ऐड करता हूं तो क्या होगा। एंड द आंसर इज कि वो और भी पास रहेगा, स्टॉक के और भी पास रहेगा। तो देखिए अब मूविंग एवरेज के पीरियड के पीछे का मतलब समझो आप। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए मार्केट का, अगर आपको एक शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए मार्केट का तो टाइम पीरियड कम करो, मूविंग एवरेज का पीरियड कम करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए मार्केट का, मान लेते हैं स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर आप एक आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहिए मार्केट का, तो आप जो पीरियड है उसको बढ़ा दो, ठीक है, 200 का कर दो, 100 का कर दो, तब काम बनेगा आपका। आपका 10 पीरियड का, 5 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो आपके लॉन्ग टर्म में काम नहीं आने वाला है। और हमेशा याद रखो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपके पास होना ही चाहिए। वो स्टॉक क्या कर रहा है लॉन्ग टर्म में, वो स्टॉक किस पोजीशन से गुजर रहा है। मान लेते हैं स्टॉक पिछले 2 दिन से नीचे गिर रहा है, ठीक है, दैट डजंट मीन कि वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा रहा है। आपको बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी, मार्केट कर क्या रहा है पिछले 4, 5, 6 महीने से, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। नाउ द सेकंड वे टू आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग मार्केट इज टू लुक एट द चार्ट। चार्ट को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या हो रहा है मार्केट में। एक तो होता है अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड में बेसिकली क्या होता है कि जो भी नया हाई बनता है वो प्रीवियस हाई से मोस्ट प्रोबेबली ऊपर होगा, जो भी नया हाई बनेगा वो प्रीवियस वाले से थोड़ा सा ऊपर होगा, और जो भी नया लो बनता है वो भी प्रीवियस वाले से थोड़ा सा ऊपर होगा। जैसे कि अगर आप यहां देखो तो ये लो है, ठीक है, ये नया लो है उसके बाद का, लेकिन प्रीवियस वाले से ये लो है। अगर मार्केट हायर हाइज और लोअर हाइज बना रहा है, हायर हाइज मतलब इसके ऊपर का जो हाई होगा पिछले वाले से ऊपर होगा, ठीक है, हायर हाइज बना रहा है और लोअर हाइज बना रहा है, तो वो बेसिकली अप ट्रेंड में है। ये तो चार्ट देख के आप समझ जाओगे। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइज की जगह हायर लोज बनते हैं, ठीक है। तो अभी वाला जो हाई बना हुआ है वो प्रीवियस वाले हाई से लो होगा। जैसे कि यहाँ पे ये हाई था उसके पहले और ये हाई है उसके बाद, ठीक है। तो ये प्रीवियस वाले से नीचे है, ये प्रीवियस वाले से नीचे है, ये प्रीवियस वाले से नीचे है। तो हायर लोज और लोअर लोज बनाते हैं हम डाउन ट्रेंड मार्केट में, ठीक है। अप ट्रेंड मार्केट हो गया हायर हाइज और हायर लोज, डाउन ट्रेंड मार्केट हो गया हायर लोज एंड लोअर लोज। ये चार्ट को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या चल रहा है। इसका मेजरली इस्तेमाल आप करोगे इंट्राडे में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको लॉन्ग टर्म में इसको कंसीडर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मूविंग एवरेज इज बेटर। मूविंग एवरेज एक आपको बड़ी पिक्चर देगा और आपको क्लियरली पता चल जाएगा क्या चल रहा है। कभी कभी ये हायर हाइज और हायर लोज वाला जो कंडीशन है वो हर बार सफिशिएंट नहीं होता है, ओके। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ये चीज आप देख सकते हो, डे ट्रेडिंग में आराम से देख सकते हो और ये काम भी करेगी। नाउ द थर्ड वे टू आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग मार्केट इज टू डू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसमें क्या होता है, आप किसी भी चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम एनालाइज करते हो, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं होगी कंफ्यूजन। मान लेते हैं अगर आपको इंट्राडे करना है, ओके, अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको उसमें मेजरली 15 मिनट 5 मिनट पे ही एंट्री लेनी है। 5, 10 to 15 ये 3 टाइम फ्रेम है जिसमें आप इंट्राडे में एंट्री ले सकते हो। लेकिन आपको ये आइडिया कैसे लगेगा कि बड़ी पिक्चर में क्या चल रहा है, आपको ये आइडिया कैसे लगेगा कि मार्केट बड़ी पिक्चर में क्या चल रहा है, तो वो देखने के लिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ती है। और एंट्री आप हमेशा 15 पे ही लोगे, जिस पे आप लेते हो वही पे लोगे। एनालिसिस आपको करनी है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। तो अगर मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में भी दिख रहा है कि मार्केट इज इन साइडवेज। मार्केट आप देखो एक लेवल पे ही घूम रहा है, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम साइडवेज चल रहा है, ठीक। ये आपका 15 मिनट के चार्ट का टाइम फ्रेम पे है, उसका ये व्यू है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को मूव करके 1 डे पे कर देता हूं तो 1 डे पे क्या दिख रहा है मुझे, 1 डे पे मार्केट इज इन अप ट्रेंड।
मार्केट इज क्लियरली इन अप ट्रेंड। ओके, तो जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। जो टाइम फ्रेम 15 मिनट वाला दिखा रहा है, ठीक है, जो पिक्चर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम दिखा रहा है वो शायद सही हो सकता है, सही नहीं हो सकता है, लेकिन आपको क्लैरिफाई करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं ये मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। अब कल आपको एक अप ट्रेंड वाला ही ट्रेड मिलता है, मार्केट में आपको एक ऐसा ट्रेड मिलता है जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, मार्केट में जैसे मान लेते हैं अप ट्रेंड है और मैं आगे 15 मिनट पे। अब अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो आपके पास एक तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है, ठीक है, एक तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है और दूसरा कंफर्मेशन ये है कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड और अगर ये ब्रेक करता है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक अप साइड की मूवमेंट आएगी और यहां पे बाइंग करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कन्विक्शन मिल जाएगा। सेम चीज होती है डाउन ट्रेंड में भी। मान लेते हैं अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है, ठीक है, कोई भी स्टॉक बड़ी पिक्चर में 1 डे के टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में है और आपको दिख रहा है कि सपोर्ट ब्रेक कर रहा है वो, ठीक है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट ब्रेक करने वाला है या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने वाला है नीचे की तरफ, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको दो कन्विक्शन मिल जाती है, एक तो सपोर्ट ब्रेक हुआ वो और दूसरा मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। तो ये दोनों आपके साथ अगर हैं तो आप एक्स्ट्रा कन्विक्शन के साथ एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हो। नाउ जनरली पीपल थिंक कि उनको इंडिकेटर से एक्स्ट्रा कन्विक्शन चाहिए, मार्केट से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको डेटा पे ही काम करके बता रहे हैं, ओके, और इंडिकेटर शायद सही हो सही ना हो, कौन सा टाइम पीरियड देख रहे हो आप उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मूविंग एवरेज की बात कर लें हम, 9 पीरियड का मूविंग एवरेज कुछ और बताएगा आपको, 50 पीरियड का कुछ और बताएगा, 100 का कुछ और बताएगा, 20 का कुछ और बताएगा, तो वो चीज ना हो इसलिए हम सब कुछ मैनुअल रखते हैं। कीप इट सिंपल, जस्ट लुक एट द चार्ट और क्या चल रहा है मार्केट में आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ वंस यू आइडेंटिफाइड द ट्रेंड, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हो तो आपकी सेटअप की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने आप बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसा अभी तक मैं बताने आ रहा हूं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और आपको बाइंग कॉल मिल रही है तो आप जाके बाई करो। मार्केट अप ट्रेंड में है और वो किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो आप बाई करो। लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आपको दिखता है कि मार्केट में एक सेल कॉल मिल रही है या फिर वो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो यू कैन वेट। एज अ बिगनर आप वेट कर सकते हो अगर आपको नहीं आइडिया है कि मार्केट कैसे चलता है। तो हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में एंटर करने के लिए अप ट्रेंड मार्केट में बाई करो, डाउन ट्रेंड मार्केट में सेल करो, ठीक है, और साइडवेज मार्केट में देखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, उसके बाद उस बेसिस पे बाई और सेल कर सकते हो। ना एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर ऐसी ट्रिक्स के बारे में आपको पता चलता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करो और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैं सारे कमेंट्स की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं और नहीं हो पाता है तो उन पर मैं वीडियो बना देता हूं। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।